हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, इतलाक रात 12 बजे होगा। अवाम के लिए नो रिलीफ, महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। कुकिंग ऑयल की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर इजाफा। चिकन भी आउट ऑफ कंट्रोल, 280 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद गैस की किल्लत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान बरकरार। लकड़ियां और कोयला भी महंगा। शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना बनाना मुहाल हो गया। की गैस को बहाल करो, ओसिया कॉलोनी के लोगों पर तरस करो। गैस की बंदिश, महंगाई के खिलाफ YUI की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने लिंक वहदत रोड को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। दावों के बावजूद शहर की वही हालत जार। कई इलाकों में कचरे के अंबार बरकरार। ताफुन के बायस अवाम का सांस लेना भी दुश्वार। शहरियों का हुकाम से मामला हल करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका से भिड़ने के लिए शाहीनों के T20 स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद हफीज, फखर जमान, शादाब, इमाद, अब्दुल्ला, वहाब रियाज, मूसा ड्रॉप। आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज भी टीम में शामिल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से ड्रॉप होने पर प्रोफेसर अफसरदा। कौमी स्क्वाड की तस्वीर भी अपलोड कर दी। साथ ही लिखा, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुकूमती भोंपू मुसलसल करप्शन की पुड़िया बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुड़िया जिसका चूरन अब कोई नहीं खरीदता, क्योंकि ये गवर्नेंस में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अदारे इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, मईशत इन्होंने तबाह कर दी है। इसका बोझ ये चाहते हैं किसी तरह अपोजिशन पे मुंतकिल हो। आज से 1 साल कबल मुराद अकबर नामी एक शख्स है जो इनका सगा छोटा भाई है, जिसने पिंडी के एक मौजे में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तो वहां पे मियां मोहम्मद सुमरो साहब जो आज वफाकी वजीर हैं, उनके भतीजे के साथ इनका आमना सामना हुआ। ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसको न्याजी साहब पकड़ के और दिखाया करते थे और लहराया करते थे कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसको कभी कहते थे ये मुस्लिम लीग नून के वक्त की चीज है। ये बहाने अब नहीं चलेंगे, चूंकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया हकीकत क्या है। नून लीग का हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। रहनुमाओं का शहजाद अकबर के भाई पर कब्जों का इल्जाम। कहा, ट्रांसपेरेंसी ने हुकूमत को बदतरीन करार दे दिया। करप्शन का चूरन अब नहीं बिकेगा। PDM का बिला मकसद एहतजाज दम तोड़ चुका। वजीर आला के अपोजिशन पर वार। उस्मान गुजदार कहते हैं, झूठ और मनफी सियासत ज्यादा देर नहीं चलती, मुश्किल हालात में आगे बढ़ रहे हैं। 31 जनवरी असेंबलियों से इस्तीफों की आखिरी तारीख थी। फयाजुल हसन चौहान ने PDM को याद दहानी करा दी। कहा, अपोजिशन अवाम को मजीद बेवकूफ बनाने की खाम ख्याली जहन से निकाल दे। शाह महमूद कुरैशी अपने आप को वजीर आजम समझते थे। इसी तरह आज परवेज खटक ने भी आइंदा तहरीक इंसाफ का वजीर आजम होने का इशारा भी दिया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ऐलान है उनका। हुकूमत के खात्मे का ऐलान होते ही चूहों ने जहाज से छलांगे लगानी शुरू कर दी हैं। परवेज खटक शाह महमूद कुरैशी की तरह वजीर आजम बनना चाहते हैं। सैयद हसन मुर्तजा के लफ्जी बात। कहा, तहरीक अदम एतमाद से कबल ही हुकूमत के अंदर टूट फूट शुरू हो चुकी। हुक्मरान जितना भी जोर लगा ले मसाइल को दबा नहीं सकते। जमात इस्लामी रहनुमाओं का कन्वेंशन से खिताब। कहा, माजी की तल्ख यादों की वजह से PDM का हिस्सा न बनने का फैसला किया। सियासत में आने का मकसद जो है वो लोगों की खिदमत है। पूरी दुनिया में वो लोग सियासत में आते हैं
جن کے دل میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. پورے آپ یورپ میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے بزنس کرنے ہوتے ہیں, امیر بننا ہوتا ہے, وہ سیاست میں نہیں جاتے, وہ بزنس میں جاتے ہیں. جنا اسپتال میں صاف پانی پلانٹ کا افتتاح. گورنر چودھری سرور کہتے ہیں سیاست میں وہ آتے ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں. کرپشن ختم کرنے کے لیے اپوزیشن تعاون کرے. پنجاب پولیس میں ترقیوں کی تیاری. میرٹ اور سینیورٹی لسٹیں فائنل. 15 روز میں کانسٹیبل سے ایس پی رینک تک خالی اسامیوں کو پروموشنز کے ذریعے پر کرنے کا حکم. ڈی سی پی او کا کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم. نگرانی کے لیے ٹیمیں تشکیل. ملزم غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ رواحمہ 47 ملزم گرفتار کیے گئے. عوام کی لاپرواہی کم ہوئی نہ ہی کورونا کی تباہی. صوبے میں مزید 425 افراد میں وائرس کی تصدیق. لاہور میں 261 نئے کیسز کی تصدیق. 9 افراد جان سے گئے. چائنا سے کورونا ویکسین فروری میں پاکستان پہنچے گی. ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر بشیر کی دی بیوروکریٹ میں گفتگو. کہا بیرون ملک سے منگوائی ویکسین پاکستان کو سستی پڑے گی. کورونا ویکسین لگانے کی تیاری مکمل. ملک بھر میں مراکز قائم. پہلے مرحلے میں صحت کے عملے, دوسرے میں 60 برس اور اس سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جائے گی. ضلعی انتظامیہ ان ایکشن. کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر کارروائی. مختلف مقامات پر 31 پوائنٹ سیل. ڈی سی مدثر ریاض ملک کے مطابق 55,000 جرمانہ کیا گیا. وقفے کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے ہوگا. محکمہ ہائر ایجوکیشن کے متعلق سوالات ہوں گے. ممبران کے توجہ دلاؤ نوٹسز کے زبانی جوابات دیے جائیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم کی ملاقات. اہم امور پر تبادلہ خیال. ساجد احمد خان نے چودھری پرویز الہی کو محکمے اور کمیٹی کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی. جماعت اسلامی کے رہنما حافظ سلمان بٹ کے انتقال. شجاعت حسین, پرویز الہی, مونس الہی کا اظہار افسوس. کہا مزدوروں کے لیے مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. لالی ووڈ کا ایک اور ستارہ غروب. اداکارہ نیلو مقامی قبرستان میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں شوبز ستاروں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت. عابدہ ریاض سے نیلو تک کے سفر کا بھوانی جنکشن سے آغاز ہوا. 1960 میں شہرت کی بلندیوں کو چھوا. نیلو نے درجنوں ہٹ فلمز دی. آخری فلم وار بھی یادگار رہی. ریلوے کا آن لائن بکنگ نظام مکمل بحال نہ ہو سکا. ترجمان ریلویز کا کہنا ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے کافی حد تک مسئلہ حل کیا. کرپٹ ہونے والا ڈیٹا بھی ریکور کیا جا رہا ہے. پولیس موبائل خدمت وین کا رواں ہفتے کا شیڈیول جاری. ڈی آئی جی آپریشنز بولے کل راوی روڈ, منگل کو وابڈا ٹاؤن, بدھ کو موبائل خدمت وین فیکٹری ایریا میں موجود ہوگی. ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق احمد خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب. ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز لاہور شارق جمال, ڈی آئی جی سیکیورٹی لاہور حسن رضا خان نے شرکت کی. رہائشی پلاٹس پر کلینک اسپتال بنانے کے لیے کمرشلائزیشن فیس آدھی کر دی. وائس چیئرمین ایل ڈی ایس ایم عمران کہتے ہیں صحت عامہ کے ادارے فیس قسط میں دے سکیں گے. سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام. تاجر خوش, وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے صدر قیصر اقبال بریار بولے اتھارٹی کے قیام سے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی.
एसी कैंट का मियां मीर अस्पताल का दौरा, इंतजामात का जायजा, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की। अस्पताल इंतजामिया को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। पीएमएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के इलेक्शंस, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ग्रुप कामयाब, नवीद शहजाद मिर्जा सदर मुंतखब, जफर नकवी सेक्रेटरी, खालिद मसूद सीनियर नायब सदर बन गए। सयाहों के लिए अच्छी खबर, कला नंदना तज़ीन और आइश के बाद अवाम के लिए खोलने का फैसला। महकमा आसार कदीमा महकमा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब के ताउन से काम मुकम्मल करेगा। संडे को फंडे में बदल दिया, लाहौरियों की तारीखी मकामात की सैर, मकबरा जहांगीर पर शहरियों का रश, खूब हल्ला गुल्ला किया। शहरियों ने मकबरा जहांगीर पर सहूलियात के फुकदान का शिकवा किया। PHA और द ग्लास डोम का इश्तराक बाग़े जनाह में 8 मुक़ाबलों का इनेकाद, तलबा और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत, सलाहियतों के जौहर दिखाए। हैं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 88 पैसे बढ़ा दी। मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इससे कबल ओगरा ने समरी वजीर आजम को भिजवाई थी और समरी में पेट्रोल 12 रुपए महंगा करने का कहा गया था। तफसील जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ, महंगाई बढ़ती जा रही है, वजीर आजम ने आज ट्वीट में भी बेहतरी की तस्दीक की थी, लेकिन मामला इसके बरक्स है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं उसके उल्टी होता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल जो है क्रूड ऑयल उसकी कीमत में कमी हुई है, लेकिन यहाँ पे निज़ाम मुल्क चलता है, जब वहाँ पे महंगा होता है तो ये कहा जाता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है लिहाजा हम बढ़ा रहे हैं। अब सस्ता हुआ है फिर भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं हर 15 दिन बाद महंगाई का एक बम गिराते हैं और पेट्रोल बम अवाम पे, और यही वजह है कि आए रोज महंगाई जो है बढ़ती जाती है। घी की कीमतों को देख ले, 40 रुपए के करीब ये एक महीने के अंदर फी किलो में इजाफा हो चुका है। बाकी आप दूसरी चीजें वो भी कंट्रोल से बाहर है। तो ऐसे लग रहा है कि ये महंगाई करने वाला तो जो है वो तो बहुत ही होशियार है, लेकिन उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। यही वजह है कि गरीब की आमदन में कमी पहले भी हुई थी, अब भी हो रही है, लेकिन महंगाई का जिन उसको खाया जा रहा है। और गरीब के ऊपर जो एक घराना है उसके ऊपर कम से कम ये 2 साल के अंदर 8,000 रुपए फी घराना जो है अजाफी बोझ पड़ चुका है। और इस तरह देखा जाए तो ये कोई 50% के करीब बनता है। और यही वजह है कि अब लोगों की जो सकत है, कुव्वत खरीद है, बिल्कुल जवाब देगी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो कीमतें बढ़ा रही है। और यही वजह है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर महंगाई ज्यादा होती है, हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है। और लोग जवाब बनाते हैं क्योंकि किराए में बढ़ गए पेट्रोल के बढ़ने से, लिहाजा वो मजबूर है, वो चीजें बढ़ा रहे हैं और खुद साख्ता महंगाई भी हो रही है। इसी तरह देखिए छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर आप जाएं तो खुद साख्ता महंगाई इस तरह से है कि एक चीज अगर 10 रुपए की है तो खुद साख्ता महंगाई करके उसको 15 रुपए कर दिया गया। तो ये भी एक अलमिया है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम ठीक है। अशरफ, ये बताएं आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों की क्या सूरत हाल है? वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि कोई $1 से $1.5 फी बैरल कम हुआ है कल तक की जो रिपोर्ट थी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इनका बाबा आदम ही निराला है हुकूमत का कि जब वहां बढ़ता है तो और बढ़ा देते हैं, जहां वहां सस्ता होता है तो ये फिर कम करने के लिए बढ़ा देते हैं। और हर 15 दिन बाद महंगाई करना ये समझ से बालातर है। जी, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अशरफ मेहताब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने अवाम के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो कीमतों में इजाफा भी ना करे। अवाम क्या कहते हैं आप भी सुनिए। ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ कर सकिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें महंगाई जो है ये बेसिकली तो गरीब आदमी के लिए है। ये पेट्रोल डलवाने वाला तो डलवा लेगा पेट्रोल, ये पैसे अदा करने हैं वो ज़मीन पर बैठा हुआ उसने,
یہ ساری مصیبتیں اس کے لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم پر ظلم ہے. یہ غریب لوگوں ان لوگوں پر